गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 में आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.3, सॉरी 8 क्लास 7 है। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कल कंप्लीट कराया था पिछले टर्म पर। आपकी एक्सरसाइज 8.3 लास्ट एक्सरसाइज है सिलेबस की। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंप्लीट कराता हूँ, जो मैंने कहा था कि मैं आपको आगे कराऊंगा। कल मैंने आपको 5, 6 और 8 क्वेश्चन कराए थे इसमें। तो आपका एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज चॉक कॉन्टेंट्स। आप जानते हैं चॉक मीन्स खड़िया, जिससे आप बोर्ड पर पहले लिखा जाता था। चॉक कॉन्टेंट्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी जो चॉक है, जो खड़िया है, उसमें 3 चीज़ों का कॉन्टेंट्स है, 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। वो कैल्शियम है, उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। ओके, इन द रेशियो और उसका रेशियो दिया गया है तीनों का। और वो रेशियो क्या दिया गया है? 10:3:12। ठीक है, 10 भाग उसमें कैल्शियम है, 3 पार्ट्स उसमें कार्बन है और 12 पार्ट्स उसमें ऑक्सीजन है। 3 चीज़ों के मिश्रण से कैल्शियम जो चौक है हमारी बनी हुई है। चौक में 3 चीज़ों का मिक्सचर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 7 नंबर का 1 पार्ट से जी, कि जो कार्बन इसमें है इसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं कि जो तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा जो चौक है वो बनी हुई है, उसमें हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन का। तो हम सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं इस पार्ट्स को, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रेशियो। जो हमारा तीनों चीज़ों का रेशियो दिया गया है, हम उसका सम करते हैं। तो देखिए 10 + 3 + 12, तीनों रेशियो जो दिए गए थे हमने उसका सम कर लिया और वो आ गया 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन देखिए कौन सा था आपका? बीच वाला था। पहले कैल्शियम था, फिर कार्बन था। तो कार्बन का पार्ट्स क्या है? ये है। और टोटल पार्ट्स कितने हैं? सम ऑफ रेशियो कितना है? 25। तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वो 3/25। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चॉक कॉन्टेंस कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। हमें चौक में कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं हम कि सम ऑफ रेशियो, तीनों का रेशियो निकाला 25 आया। अब हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो कार्बन जो है वो 3 पार्ट्स है, देखिए बीच में है तो 3 पार्ट्स है। और टोटल पार्ट्स सम ऑफ रेशियो 25, तो 3/25 × 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो 100 का हमने मल्टीप्लाई किया। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 4 3 जा 12। ये 12% आपका आंसर आ गया। यानी कि जो चौक है उस चौक में 12% कार्बन है। ठीक है, रेशियो में दिया गया था, हमको उसको परसेंटेज में फाइंड करना था। इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। और सेकंड क्वेश्चन है कि इफ इन ए स्टिक, जो चौक की स्टिक है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम। अब देखिए इन्होंने दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि इफ इन ए स्टिक, जो चौक की स्टिक है जिससे हम लिखते हैं, उसमें कार्बन यदि 3 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। ये क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है कि यदि जो स्टिक है आपकी चौक की, जिससे आप लिखते हैं, चौक की स्टिक आपने देखी होगी, पहले बोर्ड पे लिखी जाती थी ब्लैक बोर्ड पर।
अब मार्कर आ गए हैं उसकी जगह, लेकिन पहले उसी से स्टिक से लिखा जाता था। तो इफ एन स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर मान लीजिए कार्बन 3 ग्राम है, ठीक है, 12% है तो 3 ग्राम है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, पूरी जो स्टिक है उसका वेट क्या है। तो आप भी समझ रहे हैं कि अगर 3 ग्राम जो है वो कौन है, 12%, तो हमें 100% निकाल लेते हैं, तो अभी क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं कि लेट द वेट ऑफ, हमें इसका टोटल वेट निकालना है चॉक स्टिक का, सो लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक बी x ग्राम। हमने मान लिया कि पूरी जो चॉक स्टिक है उसका जो वेट है वो x ग्राम है। देन 12% ऑफ x इक्वल टू कितना है, 3, ठीक है। पूरी चौक का जो हमने वेट है वो क्या मान लिया, x ग्राम, मान लीजिए पूरी चौक x ग्राम की है, तो उस x ग्राम में जो 12% है, ये हम निकाल चुके हैं ऊपर कि उसका जो 12% ऑफ x, पूरी वजन का जो 12% है वो कितने ग्राम शो कर रहा है, 3 ग्राम। सो देखिए परसेंटेज को हटाइए तो 1/100 आ जाएगा, इंटू x है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए 100 आपका कहाँ चला जाएगा, जब ये ट्रांसपोजिंग होगा राइट साइड में, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो 12 हमारा मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 4 से 100 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 25। यानी पूरी जो चौक का जो x निकल आया है आपका, और x ग्राम हमने माना था टोटल वेट ऑफ चाक, तो हमारी जो पूरी चौक स्टेक है उसका जो टोटल वेट है वो कितना हो गया, 25 ग्राम। सो आप आंसर लिख सकते हैं कि हैंड्स वेट ऑफ चाक स्टिक इज 25 ग्राम। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था कि चॉक कंटेंट्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ रेशियो निकाला और परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो कार्बन की मात्रा इसमें 3 रेशियो में है, तो 3/25, 3/25 क्योंकि सम ऑफ रेशियो टोटल रेशियो किया और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड क्वेश्चन था इफ इन स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम, यदि आपका जो 3 ग्राम है वो कार्बन है तो वेट ऑफ चॉक स्टिक, तो हमने उसको x मान लिया कि मान लीजिए वेट ऑफ चॉक स्टिक भी x ग्राम, पूरी जो चौक है वो x ग्राम की है, तो उस x ग्राम में जो 12% है, 12% ऑफ x क्या है, चौक का टोटल वेट, तो 12% ऑफ x कितना है, 3 ग्राम। हम ये अभी निकाल चुके, क्वेश्चन में दिया गया है। परसेंटेज हटाया, 1/100 लग गया, ऑफ माने मल्टीप्लाई होता है, x लिखा। फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ट्रांसपोजिंग किया, जो मल्टीप्लाइड में था वो डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, और 3 4 या 12 और 4 से 100 को डिवाइड किया तो 25। सो वेट ऑफ चॉक स्टिक इज 25 ग्राम। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और वो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेशन है। तो अगला टॉपिक आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इस टॉपिक को भी समझिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज प्रयोग की जाती है, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि ये प्रिंसिपल होकर होता क्या है। तो इसमें एक शब्द यूज होता है बोरोव्ड मनी। बोरोव्ड मीन्स होता है उधार, ठीक, उधार, किसी से आप कोई पैसा लेते हैं या किसी से आप कोई पैसा देते हैं, तो जो राशि होती है बोरोव्ड मनी, जो उधार ली गई या उधार दी गई जो मनी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने बैंक से मान लीजिए लोन लिया 10,000 रुपये का या 50,000 रुपये का, तो जो पैसा आपने बैंक से लिया है वो भी आपकी बोरोव्ड मनी है, आपने उधार लिया है, आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक, आपको गिफ्ट नहीं दिया है बैंक ने, तो आपने चूंकि उधार लिया है इसलिए वो राशि जो कहलाएगी वो प्रिंसिपल कहलाएगी। ठीक है, या आप किसी को कोई पैसा देते हैं, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये दिया, 1 साल के लिए दिया, टाइम दिया, और आप उससे क्या लेंगे, उसके बदले में 10,000 रुपये तो नहीं लेंगे, उसके बदले में आप कुछ एक्स्ट्रा मनी लेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है, उधार ली गई या उधार दी गई, यानी बोरोव्ड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। फिर आता है आपका अगला टॉपिक आता है इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट क्या है,
इंटरेस्ट के बारे में आपको बता दूं, जैसे आपने मान लीजिए कहीं से भी कोई पैसा लिया है, मान लीजिए आपने बैंक से 10,000 रुपये लिए और 1 साल के लिए, जब आप बैंक को वापस करने गए तो आप केवल 10,000 वापस नहीं करेंगे, 10,000 हो सकता है 500 रुपये वापस करना पड़े या 11,000 वापस करना पड़े, जो भी उसका रेट हो। तो आपने जो एक्स्ट्रा मनी पेमेंट की है, आपने लिया 10,000 था लेकिन आपको कुछ समय बाद 10,500 वापस करना पड़ा, तो जो 500 आपको एक्स्ट्रा मनी दिख रही है इसके अलावा, वो आपका इंटरेस्ट कहलाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर, बोरोवर मनी होता है उधार लेने वाला, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर, लेंडर मीन्स जिससे आपने लिया था, फॉर यूज ऑफ borrowed money is called interest। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? बोरोब्ड मनी। अगर आप किसी से कोई पैसा लेते हैं या किसी को कोई पैसा उधार देते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल। इसके अलावा एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर, उधार लेने वाला जब कोई एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करता है टू द लेंडर फॉर यूज ऑफ बोरोब्ड मनी, उस उधार ली गई राशि के यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी पेड की जाती है वो कहलाती है इंटरेस्ट। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक बनता है वो बनता है अमाउंट का। तो अमाउंट के बारे में आपको बता दिया जाए कि सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड ए अमाउंट। यानी जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें बहुत ठीक से समझनी है कि बोरोव्ड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल, एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूज ऑफ बोरोव्ड मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट, एंड अमाउंट क्या है? सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला देते हैं, जैसे आपने बैंक से 10,000 रुपये लिया और कुछ समय बाद 10,500 आपने वापस किया, तो जो वापस आप कर रहे हैं वो आपका अमाउंट है और जो आपने लिया था वो आपका क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा मनी है 500 वो आपका क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे अभी अब जो सवाल लगाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें और भी ठीक से समझ में आएंगी। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन सकता है कि यदि आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट मीन्स जो आपने बाद में पेड किया है टोटल, उसमें से जो पैसा आपने लिया था वो वापस कर दीजिए तो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। जैसे बैंक से आपने 10,000 रुपये लिया था तो वो आपका प्रिंसिपल था, मैंने आपको जो एग्जांपल के तौर पर बताया, और 10,500 आपने वापस किया था तो ये आपका अमाउंट बन गया। अगर आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो जो 500 आपका एक्स्ट्रा मनी पेड कर रहे हैं ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, वो होता है प्रिंसिपल, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो आर का मतलब यहाँ पर रेट है, टी का मतलब यहाँ पर टाइम है और पी का मतलब आप जानते हैं प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो आपको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम है वो ईयर में होना चाहिए, अगर ईयर में नहीं है तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तब तो आप ये फार्मूला लगा देंगे। यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे? तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसी फार्मूले से सीखते जाइए हम कैसे बनाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं और आपको ये निकालना है प्रिंसिपल सपोज।
तो प्रिंसिपल निकालना है तो देखिए इनका इनका क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह इक्वल का लगा हुआ है, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ओके, हमें प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट और 100 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इनका मल्टीप्लाई इनसे और इनका मल्टीप्लाई इनसे। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल अगर फाइंड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई 100 से होगा और जो आर और टी मल्टीप्लाई में थे वो आर और टी यानी रेट और टाइम कहाँ पर आ जाएंगे, आपके डिवाइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रिंसिपल का फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा, यदि आपको रेट निकालना है, अब आप समझ गए होंगे, अगर रेट निकालना है तो फिर रेट छोड़ के ये पी और टी नीचे आ जाएंगे, आपका बाकी वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और चूँकि आप रेट निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा। फोर्थ की बात करें, यदि आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम अगर फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 वहीं पर रहेगा। ये देखिए अब आपको टाइम फाइंड करना है तो पी और आर नीचे आ जाएगा, यदि आपको आर फाइंड करना है तो पी और टी नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया। टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड करना है तो प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये कुछ फार्मूले आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बोरोव्ड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जब आप किसी से कोई पैसा लेते या देते हैं तो वो प्रिंसिपल कहलाता है। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू यूज बाय द लेंडर फॉर यूज ऑफ बोरोव्ड मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा मनी पेड करते हैं उस पैसे को लेने के यूज करने के बाद जब उसको वापस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो आपकी इंटरेस्ट कहलाती है। अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा और यदि इंटरेस्ट आपको निकालना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं। ये देखिए इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि यदि आपने 10,000 बैंक से पैसा लिया है और 10,500 वापस किया है तो जो आपने पैसा उधार लिया था बोरोव्ड मनी वो 10,000 थी। ठीक है, इसके अलावा आपने जो पेमेंट किया तो आप जो पेमेंट करेंगे वो इसमें रेट इंटरेस्ट मिलाकर करेंगे तो वो 10,500 आपका अमाउंट बन गया। और यदि आपको निकालना था कि इंटरेस्ट कितना लगा तो 500 आपका एक्स्ट्रा लगा है, वो आपका इंटरेस्ट है जो एक्स्ट्रा मनी आपने पेड की है। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला मैंने बताया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आर और टी नीचे आ जाएगा, इनका इनका मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि आपको रेट निकालना है तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे आ जाएगा और यदि आपको टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल और रेट नीचे आ जाएगा। अब आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर जो बचते हैं इसमें 9, 10 एंड 11। सो क्वेश्चन नंबर लगते हैं 9 पर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और वो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। देखिए टाइम आपका आ गया है। इन ईच केस फाइंड द अमाउंट टू बी पेड द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। अब इसमें 2 केस दिए गए हैं। तो पहला केस क्या है कि आपको दिया गया है प्रिंसिपल इक्वल टू रेट 1,200, ये आपका प्रिंसिपल दिया गया है। फिर आगे दिया है 12% पर एनम। ये जो दी गई है परसेंट में जो दी गई होती है ये आपकी ध्यान रखिए रेट होती है। ठीक है, पर माने होता है 1 और एनम माने, इसको पूरा लिखेंगे तो एनम शब्द प्रयोग होता है। एनम का मतलब होता है वर्ष, यानी 1 साल के लिए। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको पर एनम बोलते हैं। पर मीन्स 1, PER, जैसे पर 100 परसेंटेज। तो पर एनम तो ये परसेंटेज में दी जाती है, वो रेट है। ये देखिए प्रिंसिपल दिया गया है और टाइम आपका जो दिया गया है ईच केस में वो 3 years दिया गया है। तो आपको तीनों चीज़ें दी गई और निकालना क्या है, आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फार्मूला मैंने क्या बताया कि जो प्रिंसिपल होता है उसमें अगर आप इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका दिया है, आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो आप इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर देना। जब ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट फाइंड हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 1,200, रेट कितनी है 12%, टाइम कितना है 3 year और नीचे क्या लिखना है 100। 20 से 20 आपने कैंसिल कर दिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 12 इंटू 3।
12 और 12 का मल्टीप्लाई 144 होता है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करिए। ये आपका इंटरेस्ट आ चुका है 432 रुपीज़। ओके, निकालना आपको क्या है, आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का जो निकालना है उसका फार्मूला लगा दीजिए। वो अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल आपका था 1200 और इंटरेस्ट आपने क्या निकाला है 432 रुपीज़। दोनों को, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, अमाउंट फाइंड हो जाएगा। तो जो आपका अमाउंट आया वो आया 1632 रुपीज़। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अमाउंट फाइंड करना था, टाइम दिया गया था, प्रिंसिपल दिया गया था और रेट दी गई थी। तो आपको अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। सो हमने सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और इसको सॉल्व करके हमने क्या इंटरेस्ट निकाल लिया। सो अमाउंट निकालने के लिए हमने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। जब हम किसी पैसे को जो पैसा हमने उधार लिया था उसमें हमने एक्स्ट्रा मनी जो थी उसको ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, अमाउंट, जो हमने दोनों को मिला के बनता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट है कि प्रिंसिपल आपको दिया गया है 7,500 एट 5% पर एनम। देखिए वही क्वेश्चन है, आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल चेंज हो गया, रेट चेंज हो गई, ये परसेंट में जो दी गई है पर एनम में, ये आपकी रेट है, टाइम आपका वही है 3 इयर्स का। फिर आपको क्या निकालना होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। फार्मूला वही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 7,500 है, रेट आपकी कितनी है 5% पर एनम है, टाइम आपका वही है, ईच केस में 3 इयर्स, दोनों सवालों के लिए जो टाइम था वो सेम था, अपॉन 100। 20 से 20 आपकी कैंसिल हो गई। इसके बाद आप 75 और 5 3 जा 15 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1125 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसमें भी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट निकालना है, सो आप जो प्रिंसिपल आपका था उसमें इस इंटरेस्ट को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल आपका कितना था 7,500, इंटरेस्ट आपका कितना आया है, इंटरेस्ट आपका आया है 1,125, दोनों को प्लस कर दीजिए तो जो आपका आंसर आया वो आया 8,625 रुपीज़, और ये आपका अमाउंट 5 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल है, आपको अमाउंट निकालना है और आपको प्रिंसिपल दिया गया है तो आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, और उस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जब ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको क्लियर हो गया, P इंटू R इंटू T, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें 2-3 क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 11 क्वेश्चन ही केवल पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि व्हाट रेट गिव्स ₹280। आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि दिया क्या गया है, एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी क्या पूछा है, व्हाट रेट, क्या पूछा है, व्हाट रेट, रेट निकालना है आपको। 280 ये क्या दिया गया है, आपका इंटरेस्ट दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है आपको। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है और कितना दिया गया है 280 280 रुपीज़, ये लिखा है 280 एज इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट दिया गया है। सम ऑफ आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है, वो दिया गया है 56,000। टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स। व्हाट रेट, रेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है।
ठीक है, ये रेट आपको फाइंड करना है। मैंने आपको फार्मूले सीधे रेट के बताए भी हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर याद है तो आप सीधा रेट का लगाइए। रेट का फार्मूला मैंने अभी पीछे बताया है, आप देख सकते हैं कि रेट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और रेट के अलावा आप क्या बचा, आपका प्रिंसिपल बचा और टाइम बचा, तो वो दोनों नीचे आ जाते हैं। फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना था 280 इंटू 100, प्रिंसिपल आपका कितना है 56,000 और टाइम आपका कितना है 2 ईयर्स। इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो ऊपर है, सो 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो ये है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई। 28 से 56 को काटा तो ये 1 आया और यहाँ आ गया 2, तो आपका ये हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब है 4 से आप 1 को डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8 और ये 2 आया, फिर 0 किया तो 4 5 जा 20। ये रफ कार है समझाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, यानी आपका जो रेट आया वो आया 0.25%। यही आपको इसमें फाइंड करना था रेट को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है तरीके से। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला आपका है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यदि आप रेट निकालना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बचे हुए हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ गए। यदि आप टाइम निकालते तो यहाँ पर रेट और प्रिंसिपल आ जाता है, यदि आप प्रिंसिपल निकालते तो रेट और टाइम नीचे आ जाएगा, यानी इसको छोड़ करके दोनों चीज़ें नीचे आ जाएगी, लेकिन ये ऊपर वाला सेम रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रेट 45। ठीक है, ये इंटरेस्ट देखो आ गया 45 फॉर 1 ईयर। समय भी आपके पास आ चुका है 1 ईयर, ये आपके पास इंटरेस्ट भी आ चुका है। आगे लिखा है 8-9% रेट पर एनम, तो रेट भी आपकी आ चुकी है। क्या निकालना है आपको, लिखा है क्वेश्चन में व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, यानी उसने कितना पैसा उधार लिया, यानी आपको क्या निकालना है सम। व्हाट इज द सम, सम आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है आपको। सिंपल इंटरेस्ट वो आपको दिया गया है 45 रुपीज़, ये आपको दिख रहा है। टाइम दिया गया है 1 ईयर, रेट दी गई है 9%, पर एनम माने 1 साल के लिए। क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। सम का मतलब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ओके, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लिया, जो फाइंड करना है वो कर लिया। प्रिंसिपल का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और प्रिंसिपल निकालना है तो रेट और टाइम आपके कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 45 रुपीज़ ये दिया गया है, इंटू 100। रेट की जगह आप क्या लिख देंगे 9, और टाइम आपका कितना है 1 ईयर, टाइम की जगह आप 1 ईयर लिख देंगे। ठीक है, और आपको प्रिंसिपल यानी क्या निकालना है, व्हाट इज द सम, सम प्रिंसिपल निकालना है आपको। ये देखिए 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। ओके, और 5 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आ गया 500। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, उसने कितना पैसा लिया था, तो उसने कितना पैसा लिया था 500। सो आप नीचे आंसर लिख सकते हैं इसका। हैंस सम विच सी हैज बोरोड इक्वल टू रेट 500, यानी उसने कुल 500 रुपीज़ उधार लिए थे। तो आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। या तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो, चाहे आपको रेट फाइंड करना हो, जो कि पीछे वाले 10 क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, चाहे रेट फाइंड करना हो, या इस वाले सवाल में मीना गिव्स एट इंटरेस्ट 45, यानी इंटरेस्ट दिया था फॉर 1 ईयर, टाइम दिया था, रेट 9% दी गई थी। सम निकालना था तो प्रिंसिपल, सीधा सम मीन्स प्रिंसिपल होता है, पैसा जो उधार लिया या उधार दिया, तो प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। और हमने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 8.3 है वो कंप्लीट हो गई।
और आपका जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टर्न से आपको रिवीजन कराया जाएगा, आगे कोर्स अभी नहीं कराया जाएगा। अब हाफ ईयरली परीक्षा के हिसाब से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सो अपना वर्क कंप्लीट करें और रिवीजन भी करते रहें, और बैक के सारे चैप्टर आने हैं, जो आपको पढ़ाया जाए वो करना है। लेकिन उसके साथ साथ बुक में आपके जो बहुत सारे ट्राई दीज के क्वेश्चन या एग्जाम्पल के बेटा क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको ज़रूर लगाते रहिए, क्योंकि अब 2-3 महीने ठीक से लगन से और मेहनत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके।